ताज़ा मामला आप लोगों के ज्ञान में भी है कि एक बड़ा ही वरिष्ठ अधिकारी बिजली बोर्ड का, विमल नेगी जिनका नाम था, वो 10 मार्च से लापता था। तो अब क्या हुआ है कि उसकी बॉडी मिली है कहीं बेचारे की। मैं सभी से, सरकार से, गूंगी बहरी जो ये कांग्रेस की सरकार है, हम दून मंडल की तरफ से उस परिवार के साथ खड़े हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ऐसा कौन सा राज था जो विमल नेगी जी को आत्महत्या करनी पड़ गई? कौन सा ऐसा काम करवाना चाहता था ये सरकार कि उनको ऐसा अपने लिए ही घातक कदम उठाना पड़ा? जय हिंद, जय भारत। मेरा नमस्कार जी। कांग्रेस सरकार 10 गारंटियों को लेकर सत्ता में आई। तीसरी बार कांग्रेस सरकार ने अपना बजट पेश किया। सबसे बड़ी बात 1500 रुपये जो महिलाओं के लिए इन्होंने ठगने का काम किया, वह ओपीएस सरकारी मुलाजिम के लिए थी। उसके लिए इन्होंने इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया तथा इन्होंने जो 1500 रुपये देने की बात कही थी, उस समय वादे किए थे गारंटी में, उसमें से इन्होंने 5% महिला को भी कुछ नहीं दिया तथा अपने ऊपर ठिकाना ना होने की वजह से उन केसों को इन्होंने पंचायत में तब्दील किया कि पंचायत से मार्क हो करके इनको जो पात्र होगी महिलाएं उनको दिया जाएगा। लेकिन आज इन्होंने बजट में भी 21 साल से ऊपर, 21 साल से लेकर 59 साल तक की महिला को पात्र, जो इन्होंने पात्र शब्द जोड़ दिए बीच में, उसमें पात्र शब्द में जो टारगेट आता है उसमें ये 5% भी महिलाएं उसमें नहीं आती है। तो दूसरी बात यह है कि हम हिमाचल प्रदेश जो कांग्रेस की सरकार है, ये हर मोर्चे में फेल हो चुकी है। ये अपने ही एमएलए के ऊपर, एक्स एमएलए के ऊपर गोल्डी चिल्ला करके और लांछन लगाते हैं हमारे विधायकों के ऊपर। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे बजरंग दल के 2 जो हमारे कार्यकर्ता थे, वो पुलिस में अंदर थे 15-20 दिन से। उनके ऊपर भी लांछन लगाया गया कि जो गोली कांड किया इन्होंने किया। अब देखो, बड़ी हैरानी की बात है, झूठ बोलने की हद होती है। वो दोनों कार्यकर्ता जेल के अंदर और उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। बड़ी शेम होने की बात है। तो इन शब्दों के साथ मैं तो फिर ये जो तीसरा बजट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार ने लागू किया, ये खोखला बजट है। और दूसरी बात यह है, 100 रुपये में से 12 रुपये जो है, जो इन्होंने लोन उठाया हुआ है, उसमें जा रहे हैं। हमारी बीजेपी की सरकार में ये लोग 100 रुपये में से लगभग 7 या 8 रुपये जाते थे, लेकिन जो इन्होंने लोन बढ़ा दिया, 12 रुपये कर दिए और हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 24 रुपये बचे। अब 24 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की सरकार जब 2007 से लेकर 12 में आई, डेवलपमेंट उस टाइम हुई। उसके बाद बीजेपी की सरकार सरदार जी के टाइम में 2017 के 22 के बीच में आई, चौमुखी विकास हुआ, ऊपर का भी नीचे का भी सबका। लेकिन आज आपको पता ही है, मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आज बीबीएनडीए में फुट्टी कोटी नहीं है। 2 लाख का बजट होता है, 4 लाख का बजट होता है। लेकिन आज पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में ठेकेदारों की ये हालत है, जो उन्होंने जेसीबी मशीन ली हुई है, ट्रिपल लिए हुए है, वो बेचने की कगार पर खड़े हो गए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। जय श्री राम। मैं अभी जो 2025 का कांग्रेस सरकार का बजट है, इसके बारे में बोलना चाहूँगा। ये बजट किसान विरोधी, आम जन विरोधी और मजदूर विरोधी है। इस बजट में जो पिछली सरकार बनने के समय 10 गारंटियाँ की थी, उसमें से कोई भी गारंटी को पूरी नहीं किया गया। पिछली बार जो
भारतीय जनता पार्टी के समय में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में जो 125 यूनिट बिजली फ्री दिए जा रहे थे और इन्होंने अपनी गारंटी में वादा किया था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। उन्होंने 125 यूनिट भी था जो उसको भी वो सुविधा थी उसको भी बंद कर दिया है। आज आप इंडस्ट्री का हाल देखो, मजदूर सड़कों पे है, कंपनियां छोड़ के पलायन कर रही हैं। उसके लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं और 5 लाख नौकरियों का जो वादा तो छोड़ो आप, अभी 35 से 40 हज़ार आउटसोर्स जो कर्मचारी है वो अपने पक्का होने की जंग लड़ रहे हैं, सड़कों पे है। और इसके बाद कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जैसे चंदेल साहब ने बोला कि इनके अपने ही जो पूर्व विधायक है वो सेफ नहीं है। पुलिस प्रशासन नशा तस्करों के साथ मिले हुए हैं और बद्दी में आप नशे के हालात देखो, हर 1-2 महीने के अंदर 1-2 हमारे नौजवान युवा चिट्टे की भेंट चढ़ रहे हैं। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इसको जो नशाखोरी है इसको रोका जाए। और अभी 27 तारीख को हम इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ एक प्रदेश व्यापी एक विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा है। तो मेरा सभी युवाओं से और कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। धन्यवाद। उन्हें फिर से नमस्कार जी, राम राम। मैं गुरमेल चौधरी। पहले तो मैं आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ में हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष भाई मान सिंह मेहता जी और पूर्व में विधायक सरदार परमजीत पम्मी जी, हंसराज चंदेल जी, मनु पंडित जी, अपने मंडल के उपाध्यक्ष भाई संजीव ठाकुर जी, एसटी मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष भाई तरसेम चौधरी जी। तो सभी लोग आज आए हैं, तो मैं इनका भी अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से और पार्टी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेन हमारा जो एजेंडा है वो जो तीसरा बजट प्रदेश सरकार ने दिया है उसको लेकर है। ये बजट के बारे में मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। इसमें लोगों में बहुत मायूसी है, क्योंकि खासकर यदि मैं बात करूँ युवाओं को कि तो ये सरकार झूठी गारंटियों के बल पे जो आई थी, इन्होंने युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। बजट में ऐसा कोई प्रावधान नज़र नहीं आया या ऐसी कोई कार्य योजना नज़र नहीं आई कि जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो मैं आगे की बात भाई मान सिंह मेहता जी करें उससे पहले मैं एक संक्षेप में बता दूं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है और जो दूर मंडल की लीडरशिप है उसकी तरफ से भी कि जो ये जन विरोधी सरकार है इसके लिए शिमला में एक प्रोग्राम हमारा जन आक्रोश रैली होनी है। तो उसके लिए भी मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं तो जाना है, बाकी युवाओं से भी आह्वान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 27 तारीख को हमारे साथ जो हमारी लीडरशिप है इनके अगुवाई में हमने शिमला जाना है, तो हमारे साथ चलें। अभी मैं आगे की बात भाई मान सिंह मेहता जी को। नमस्कार, मैं मान सिंह मेहता, मंडल अध्यक्ष भाजपा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार के तीसरे बजट को लेकर है। जैसे ही आप लोगों ने देखा है बजट, तीसरा बजट जो होता है सरकार का तीसरे साल में जो होता है वो काफ़ी आशाजनक होना चाहिए, जिससे आम जनता को सुविधा मिल सके। मगर ये जो सुक्खू सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ये बजट दिया है, ये हिमाचल के प्रत्येक नागरिक के साथ एक अन्याय है, एक जो है बड़ा ही निराशाजनक बजट पेश किया है। क्योंकि आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जो बजट, जिस बजट में 74% केवल देनदारियों के लिए पैसा बचा हो और 26% विकास के लिए हो, तो उसमें स्टेट का क्या विकास हो सकता है। ये बजट सुक्खू सरकार जो है, या तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार कैसे चला रहे हैं, या इनकी मंशा नहीं है चलाने की। हर जो भी इनकी गारंटियां थी आपको हमारे आगे के प्रवक्ता बता देंगे उसके बारे में, मगर इन्होंने किसी भी गारंटी को ना तो पूरा किया है और ना ही ये वैसे उस ग्राफ तक पहुंचते कि उन गारंटियों को पूरा कर सके। केवल ओपीएस के मुद्दे को बहाल करने के लिए उन्होंने पूरे हिमाचल को जो है एक
अंधकार की खाई में धकेल दिया है। और उसी के जैसे गुरमेल भाई जी ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 27 तारीख को शिमला में एक हल्ला वो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि सरकार जो है अपनी हर जो इन्होंने वादे किए थे उस पर पीछे रह चुकी है, पिछड़ चुकी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी जो पुरजोर विरोध करती है। धन्यवाद। जो 17 मार्च 2025 को कांग्रेस की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें मैंने देखा कि कुछ विधायक जो सत्ता पक्ष के वो हमारे भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा रहे थे कि जो वित्तीय स्थिति है वो भाजपा के टाइम में खराब हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब सत्ता संभाली थी जयराम ठाकुर जी ने, उस टाइम इस प्रदेश के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए का लोन था। हमारी सरकार ने 5 साल में सिर्फ 19,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसमें कोरोना का काल भी आया, लेकिन सुक्खू जी की सरकार ने 2.5 साल के अंदर ही 35,000 करोड़ का लोन दे दिया। इस बदहाली के लिए ये कांग्रेस के लोग जिम्मेवार हैं और कांग्रेस ने 2.5 साल में विकास के नाम पे इस प्रदेश को, हमारे दून विधानसभा क्षेत्र को ठगा है। और ये जो बजट है, बीवीएन के अंदर जो इतने उद्योगपति है, उद्योग इंडस्ट्री है, उद्योग पलायन कर रहे हैं, उसके बारे में, उसको स्थापित करने के बारे में, उनका पलायन रोकने के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। और विकास के मामले में यहाँ जो विकास की बात थी, दून विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो BVNDA बनाया था, बद्दी बुरुट्टीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ पैसा बजट में प्रावधान किया गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार का तीसरा बजट आ गया, कांग्रेस की सरकार ने कोई पैसा BVNDA को बजट के रूप में नहीं दिया गया है, जिससे विकास कार्य ठप हो गए हैं। और यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ के जो पुल है, यहाँ की जो स्कीमें हैं, वो सारे बुरी तरह से फेल हो गई है। कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ सत्ता हासिल करने के लोगों को गुमराह किया, लेकिन उसके बाद विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई। इसलिए हम इस बजट की निंदा करते हैं और इसी के विरोध में जो 2.5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल हो गया, 27 मार्च को विधानसभा घेराव का जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कार्यक्रम रखा है, उसमें मैं दून के क्षेत्र से सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि 27 मार्च को हमने विधानसभा के धरना प्रदर्शन करना है। सभी लोग शिमला पहुंचे, ये आपके माध्यम से मैं कार्यकर्ताओं से और लोगों से अपील करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रेस के बंधु आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।